सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम इस वीडियो में संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 यानी कि एमपी टेट ग्रेड 3 मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति से संबंधित सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, इससे पहले बहुत प्यारा सा एक वीडियो बना दिया है बेसिक थ्योरी का, तो उस बेसिक थ्योरी को ध्यान से देखें, नोट डाउन करें। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें और उन क्वेश्चनों को पहले खुद से लगाएं, उसके बाद वीडियो देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे दिया गया है संख्या 78921092 का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। हम यहाँ पे बता चुके हैं, जो तुम्हारा न्यूमरेशन की जो तकनीकी है, न्यूमरेशन की जो मेथड होती है, दो होती हैं, एक इंडियन एक इंटरनेशनल, यानी कि एक भारतीय और दूसरी अंतरराष्ट्रीय। दो सिस्टम है। इन दोनों में क्या है कि अंकों की जो ग्रुपिंग की जाती है जिसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। अलग अलग प्रकार से की जाती है। जैसे इंडियन सिस्टम में हम पहले इकाई और दहाई दोनों को साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद सैकड़ा और उसके बाद हजार और 10,000 और उसके बाद लाख और 10 लाख। तो ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारा? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में जो आवर्त होते हैं 2 1 2 2 इस प्रकार होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में क्या होता है, जो आवर्त होते हैं वो 3-3 के होते हैं। कितने के? 3-3 के आवर्त होते हैं इस प्रकार। तो इसमें इसको इकाई बोलते हैं, इकाई और दहाई, और इसमें इसको इकाई बोलते हैं, और यहाँ पर इसको हजार वाला ग्रुपिंग आवर्त कहते हैं, इसको हजार, और अगले वाले को मिलियन, अगले वाले को बिलियन। लेकिन इसमें ये सैकड़ा और ये हजार और ये ध्यान रखना 1000 और 10,000 दोनों आते हैं। इसमें लाख और 10 लाख दोनों को मिला के पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें बात की गई अंतरराष्ट्रीय सिस्टम की। जैसे कि संख्या यहाँ पे लिखी हुई है 78921092, तो यहाँ पर 3-3 के जोड़े अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इकाई वाला है और ये हजार वाला है, ये वाला स्थान हजार वाला है और ये मिलियन वाला है। तो यहाँ पे आएगा 78 मिलियन, क्या 78 मिलियन और 921,000 और 92। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कितना? 78 मिलियन। तो 78 मिलियन किसमें है? 78,921,092। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15,0703 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है, हम कैसे पहचानेंगे कि इंडियन सिस्टम की बात हो रही है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है। तो ध्यान रखना, यदि करोड़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो इंडियन सिस्टम है। यदि मिलियन बिलियन ट्रिलियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे करोड़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ 15,0703 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें पता है कि करोड़ पे 7 अंक आते हैं और इसमें 15,07,00,000। तो यहाँ पर लाख 10 लाख इसका भी है ना, खाली है और लिखा हुआ है 703। तो 703 को इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर 3 3 6 7 अंक हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15,0703, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
थर्ड। यहां पे दिया गया है 67,255,067 को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पे बात हुई है मिलियन की। तो मिलियन में हम जानते हैं कि 3-3 के पेयर बनते हैं जिनको अपन आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर ये होता है इकाई का स्थान, ये होता है हजार वाला स्थान और ये होता है मिलियन वाला स्थान। तो यहाँ पे दिया है 67 मिलियन, लेकिन 67 में 2 ही अंक होंगे, यहाँ पे 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद बोला है 255,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 255, 255,000 और लिखा हुआ है 67, तो यहाँ पर 67 लिख देंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 67,255 और 67,255 फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 999 के पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होंगे। तो यहाँ पे पूर्ववर्ती कोई भी संख्या है x को मान लो कि ये 5 है और 5 के बाद 6 आता है और 5 से पहले 4 आता है, तो इसको कहते हैं पूर्ववर्ती और इसको कहते हैं परिवर्ती। क्या कहते हैं? परिवर्ती। पूर्ववर्ती को असेंडिंग कहते हैं और परवर्ती को डिसेंडिंग नंबर कहते हैं। यानी 999 के पूर्ववर्ती की परिवर्ती संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे दिया गया है 999 का पूर्ववर्ती होगा 998। ध्यान रखना, पूर्ववर्ती के जाने के लिए -1 करते हैं और परवर्ती तक जाने के लिए +1 करते हैं। यानी परवर्ती बाद में आने वाला होता है और पूर्ववर्ती उस संख्या से पहले आने वाला। तो यहाँ पे दिया गया है 999 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 998 और के परवर्ती, और वापस इसका परवर्ती आएंगे तो वो 999 ही हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आप इसको हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सी संख्या लिखेंगे, यानी कि इस संख्या को हिंदू अरेबिक में कैसे लिखा जाएगा। ये दिया हुआ है तुम्हारा रोमन नंबर में। ध्यान रखना, रोमन नंबर के लिए वीडियो हम बना चुके हैं, उसको देख लो, उसके बाद तुम्हारे सारे रोमन नंबर बिल्कुल सही बनेंगे। तो यहाँ पे आओ देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है L का हुआ 50 + 10 + 9, तो ये हुआ तुम्हारा 69। यानी कि आंसर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे दिया गया 98 को रोमन नंबर में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, 98 में एक 50 का लेंगे और उसके बाद एक 50 का नहीं, यहाँ पे अपन डायरेक्ट है ना 100 लेंगे और 100 से 10 माइनस कर लेंगे तो हमारा 90 बचा, और 90 में क्या 8 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 100 का C और C में से 10 इधर चला जाएगा और यहाँ पर 8 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा XCV ट्रिपल आएगा, XCV यानी C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी आए 4 अंकों की संख्या, ओके क्लियर है, हाँ, जब भी है ना 4 अंकों वाली बृहत्तम या न्यूनतम पूछा जाए, कितने अंकों की? n अंकों की। जब बड़ी से बड़ी पूछा जाए n अंकों की तो उतने ही हम 9 के अंक बना देते हैं, और छोटी से छोटी में 1 के अंक पर n-1 यानी 4 अंकों की पूछा है तो 4 में से 1 घटा के 3 जीरो रख देंगे। कितने?
3 जीरो रख देंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बृहत्तम और न्यूनतम संख्या का क्या पूछा है, योगफल। तो ध्यान रखना ये 3 यहां से ऐड होंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे और 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सॉरी, इसमें ऐड क्या करेंगे, इन सभी को क्या करना है, सॉरी ऐड करना है। और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 क्या जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,999, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। तो 24 को बिल्कुल आसान है, यहाँ हमारे पास 10-10 के 2 नोट लेंगे, है ना, और एक लेंगे कितने का, 5 का, 5 में से 1 घटा देंगे यानी कि 4। तो यहाँ से 10-10 के 2 लिए और यहाँ 5 से 1 घटा दिया, तो डबल एक्स आई भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 10,000 प्लस 10,000, 10 इकाई प्लस 10 दहाई। तो अब इसमें ध्यान रखना जब बात आती है 10,000 की, सॉरी इकाई, तो 10 इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब होता है 10 और सैकड़ा का मतलब होता है 1000। ध्यान रखना इनको, इसका मतलब होता है इकाई और इसका मतलब दहाई और इसका मतलब सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100। तो यहाँ पे बोला गया कितना, 10,000, तो हम 10,000 लिख लेंगे। और उसके बाद 10 इकाई, तो इकाई 1 होती है और यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 10 प्राप्त होगा। अब उसके बाद बोला है 10 दहाई, तो दहाई कितनी है, दहाई ये है और दहाई 10 है और 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 100, यानी ये कितना हो जाएगा 100। और इनका क्या बोला है, योग। तो यहाँ से 0 1 1 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 0, यानी इसमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी 9 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे दिया गया है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे स्थानीय मानों में अंतर पूछा है, तो किसी भी संख्या का, जैसे 1715.271, तो जिसका भी अपन को स्थानीय मान निकालना है, जैसे कि इसमें 7 का निकालना है तो 7 को अपन ऊपर लिख देंगे और हम गुणा कर देंगे, 1 पर उतने बिंदी लगा देंगे जितने इधर अंक हैं। तो 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक बाद है ना बिंदी लगा देंगे, तो इसका जो मान आएगा वो 700 आएगा। कितना, 700। या अपन यूं कहें कि इस 7 का ऐसे लिखा सकते हैं, 7 को रखो जितने इधर अंक हो दाईं तरफ उतने 0 रख दो। अब अगले इस 7 का तो ये हो गया और अगले 7 का मान होगा कितना, इसका मान होगा 7 को यहां लिख दो 0.07। अब हम क्या करेंगे, 700 से 0.07 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि मानों का अंतर पूछा है। तो हम 700 में से माइनस करेंगे 0.07, तो यहां से 3 बचा और यहां से 9 बचा और यहां से फिर 9 बचा और 9 बचा और यहां से 6 बचा, तो यह आ जाएगा 699.93। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्पीड की जरूरत नहीं है, स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 7 था तो 2 0 रख दिए, तो इसका मान 700 हो गया
और इधर दशमलव वाला जो है वहां पर दशमलव लगा के अपन इधर साइड में 0 लगा देते हैं, और इससे घटाने के लिए संख्या को इतना मान लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 69993। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हमें केवल आंसर ही चेक करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तो उसका दूसरा भी तरीका है कि क्योंकि जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, 0 से, जब 7 को घटाएंगे तो इकाई अंक 3 आना है, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसमें 3 आ रहा है। तो अभी मैं केवल बेसिक पर ध्यान दे रहा हूं कि बेसिक से तुम्हें बननी चाहिए, शॉर्ट टिक पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट टिक में क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, 15 इकाइयां, तो हम लिख देंगे 15 गुणा 1, क्योंकि इकाइयों की बात हुई है तो कितना आया, 15 आया। फिर दिया है 20 दहाइयां, और दहाइयां कितनी है, 20 है। 15 इकाई हो गई और दहाई कितनी हो गई, 20। देखो इकाइयां का मतलब होता है 1 और दहाइयों का मतलब होता है 10, तो 20 दहाइयां कितने हो गए, 200। और उसके अलावा 12 सैकड़ा, और सैकड़ा कितने हैं, 12। 12 क्या है, सैकड़े हैं। ये दहाई हो गई और ये क्या हो गया, सैकड़ा। तो 15 इकाइयां, 20 दहाइयां और 12 सैकड़े, और 12 सैकड़े हो गए कितने, 1200। तो हमारा आंसर आ गया 514, यानी 1415, 1415, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे देखो 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट इसका बेसिक समझाने वाला हूं कि यहाँ से है ना तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कितने अंक कितनी बार आते हैं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 से 100 तक जो अंक आते हैं सभी वो कितनी कितनी बार आते हैं। तो ध्यान रखना इसमें जो 0 आता है वो 11 टाइम आता है, यानी कि 11 बार आता है, और 1 का अंक कितनी 21 बार आता है, और बाकी रिमेनिंग 8 कितने 8 अंक, बाकी 8 अंक हैं वो आते हैं कितनी बार 20 बार। तो यहाँ पे देखो 8 अंक जो हुए वो कितनी बार आते हैं 20 बार। तो 20 बार आते हैं तो 8 दूनी 16, यानी 160 ये हो गए। एक एक के कितने 21 हो गए, 0 भी 11 हो गए, और बाकी जो बचे 0 और 1 को छोड़कर सभी 20-20 बार आते हैं। तो टोटल कितने हो गए 192, यानी 1 से 100 तक लिखने के लिए हमें 192 अंकों की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा गया है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक काम कर सकते हो, इन प्रश्नों को पीडीएफ फाइल से कॉपी पर लिखें, उसके बाद उसमें जगह छोड़ें और बीच में ही इनका सॉल्यूशन लिख लें, और डिटेल चाहें तो अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी में उन्हीं कंसेप्ट को भूल जाते हैं जो हमारे पास होते हैं। अब ये से यहाँ पे दिया गया है 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। हालांकि इसका अलग से वीडियो बना हुआ है प्राइम नंबर का, उसको देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि 0 से लेकर 1 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 4 होती हैं, और 11 से लेकर 20 तक 4 होती हैं, और आगे पूछा नहीं गया यहाँ पे 30 तक पूछा गया, और 20 से लेकर यानी 21 से लेकर 30 तक 2 होती हैं। तो 0 से 30 तक पूछा गया है, आंसर हो जाएगा 4 4 8 2 10, यानी कितनी है 10 है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें ध्यान रखना शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं कि 10 तक हमारे प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 4 होती हैं, और 15 तक 6 होती हैं, और 25 तक 9 होती हैं, 50 तक 15 होती हैं, और पूरे 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला सवाल,
किसी विषम प्राकृत संख्या के परिवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? क्या दिया है? विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या ले ली अपने 5, तो इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा 4 और परवर्ती हो जाएगा 6। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? तो यहाँ पे अपन ने लिए कौन सी? विषम संख्या। विषम संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो ध्यान रखना ये डिवाइड होता है 8 से। और अगला प्रश्न इसमें यह पूछा जा सकता है कि कोई भी सम संख्या का पूर्ववर्ती और उसका परवर्ती हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। क्या आएगा? 6। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम। जब विषम की बात आती है तो 8 से, और सम की बात आती है तो 6 से कटता है। और नहीं तो हम काट के भी यहाँ पे दे सकते हैं कि 4 दूने 8 और 2 तिये 6, यानी नीचे वाला बिल्कुल कट गया। और यदि बीच में सम संख्या है और दोनों साइड में विषम है तो ये भी कट जाएगा। 4 का आधा 2 से 2 तिये 6 और 2 चौके 8 और 3 तिये 9। यानी कि ध्यान रखना है हमें कि जब सम संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती का गुणनफल किया जाए तो वो डिवाइड होगा कितने से? 6 से। 6 से पूरा कट जाएगा। और विषम संख्या का पूर्ववर्ती परवर्ती कितने? 8 से कट जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखो 7 और 18 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? परिमेय संख्या से काफी बार प्रश्न है ना अच्छे पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है मैं बेसिक में बता चुका हूं। यहाँ पे देखो बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। हालांकि इसका आंसर क्या होगा? अनंत। जैसे कि हमारी नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन। तो यहाँ पर कहीं 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर -1 -2 और इधर में +1 +2 इस प्रकार लिखा हुआ है, +3 +4 और यहाँ पे कहीं क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसको मैं जूम कर लेता हूं जरा। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं क्या है? 7 है और यहाँ पे क्या है? 18 है। यहाँ 7 है, यहाँ पे 18 है। यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू होती है, इधर माइनस वाली होती है, बीच में 0 होता है। तो कितनी परिमेय संख्या होती है? तो ध्यान रखना यहाँ पे अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 7 और 18 के बीच में 8 तो हो गई है ना, या अपन यहाँ 9 ले लेते हैं, 9 तो हो गई। अब बीच में कहीं ना कहीं 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 होगा। अब 7 और 8 को जोड़ के बीच में ले लेंगे और 8 और 9 को बीच में ले लेंगे, फिर इन दोनों को बीच में ले लेंगे, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़कर फिर 2 का भाग देते हैं। तो इस प्रकार परिमेय संख्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। इसका आंसर हमेशा क्या होगा? अनंत होगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया गया है कि परिवर्ती संख्या होगी। तो क्या बोला गया? परिवर्ती। परिवर्ती के लिए अपन +1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? +1 कर लेते हैं। अब इसमें ये 999, 99 इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएंगे और 10 की जगह 11 हो जाएगा। तो हमें केवल एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 11 हो रहा है और वो है ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संख्या में दोनों 5 के स्थानीय मान के अंतर का दोगुना कितना है? देखो इस सवाल में बोला गया है कितना है, हमारा है 5 3 6 8 7 9 5। दोनों के 5 के स्थानीय मान का अंतर, एक तो 5 ये है और एक 5 ये है, तो इसका जो मान होगा वो होगा 5 और बिंदी लग जाएंगी 6। 1 2 3 4 5 6। अब इसका मान केवल 5 होगा। अब यहाँ पर इनके अंतर का क्या पूछा है? 2 गुना। इनके अंतर का 2 गुना।
तो हम क्या करेंगे, 5 के स्थानीय मान के बीच के अंतर का दोगुना। तो हम क्या करेंगे, इनका बीच का दोगुना निकालना है, तो इनको ही दोगुना कर दो, दोनों को इनको दोगुना। ये कितना है तुम्हारा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 50 लाख है, तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 5 का 10 हो जाएगा और इस पे 7 बिंदी आ जाएंगी, और यहां पर 5 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां पर जैसे ही अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे तो 9 आना है, सॉरी 0 आना है, और उसके बाद यहाँ 9 आना है, और 9 कहां तक आएगा, 9 कितने आएंगे, 3 और 3, इतने 9 आएंगे, और वो हमें कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें यही तरीका सही है कि अपन दोनों को डबल कर देंगे तो बीच का अंतर जो आएगा वो भी अपने आप डबल आ जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। जब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन की बात की गई है तो हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, इधर से 238 और 501 और 40, तो यहां पर 3-3 के पेयर हमने बना लिए। तो ये तुम्हारा इकाइयों का स्थान है 238, और ये 501,000 और ये 40 मिलियन। तो 40 मिलियन हमें कहां दिख रहा है, 40 मिलियन 501,000, ये लाख नहीं आएगा, नीचे दिया है ऑप्शन डी, 40 मिलियन 501,238, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 2 अंकी व 4 अंकी संख्याओं की संख्या का जोड़ा कितना होता है। क्या पूछा गया है, हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति में 2 अंकी व 4 अंकीय संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 2 अंकीय और 4 अंकी संख्याओं की संख्या का जोड़ कितना होता है। तो 2 अंकी संख्या की यदि बात करें तो सबसे बड़ी 9 होती है, कितने, 2 अंक वाली कितनी होती है, सबसे बड़ी 99 होती है, और इसमें से सबसे छोटी होती है वो 10 होती है। तो 10 को जोड़ेंगे तो क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, तो इस प्रकार हमें कितना मिलेगा, 90। तो 90 क्या हो गई, 2 अंकों वाली। और फिर बोला है 4 अंकी संख्या, तो 4 अंकी संख्या में अपन 4 क्या ले लेंगे, सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी, 9,999, और इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी घटा देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 9,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो कितना, 90, तो आंसर आ जाएगा 90, कितना हो जाएगा, 90 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, या 90 + 9,000, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, देखो इस प्रश्नों को आराम से रुक रुक के सॉल्व कर सकते हो, एकदम से पूरा वीडियो नहीं देख पाओ तो आराम से रुक के देख सकते हो, आप पुश कर सकते हो वीडियो को, थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, राजेश दिए गए अंकों 62743 से एक सबसे बड़ी संख्या बनाना चाहता है, किंतु प्रश्न की शर्त यह है कि उसे प्रत्येक विषम संख्या 2 बार तथा प्रत्येक सम संख्या यानी विषम संख्या यानी ऑड 2 बार और इवन कितनी बार, केवल 1 बार लिखना है। तो ध्यान रखना, बड़ी संख्या के लिए
बड़ी बनाने के लिए हम लिखते हैं अवरोही क्रम में। किसमें? अवरोही क्रम में लिखते हैं। और छोटी बनाने के लिए हम लिखते हैं आरोही क्रम में। जैसे कि हमें अंक दिए हैं क्या, 1, 3, 5, इनसे अपन को क्या बड़ी बनाना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ी, उसके बाद 3 और फिर 1। और छोटी बनाना है तो अपन किसमें? आरोही बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1, 3, 5। ये ध्यान रखना। अब इसमें बोला गया कितने, 6, 2, 7, 4, 3, ये अंक अपन को लेना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बड़ी बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो ऑड नंबर है उनको 2 बार प्रयोग करना है, और जो ऑड यानी विषम को 2 बार और सम को 1 बार प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बड़ी बनाने के लिए बड़ी संख्या लेंगे, और वो हमें दिख रहा है कितना है, 7। क्या दिख रहा है, 7। ये विषम है तो 2 बार लिख देंगे, उसके बाद 6 1 बार, उसके बाद अपन को क्या 4 दिख रहा है, और 4 के बाद हमें दिख रहा है 3, और 3 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि ऑड 2 बार लिखना है, और बचा क्या, 2। तो हमारी जो संख्या बची 776432, 77643332, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। ध्यान रखना कि सभी एग्जामों का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, क्राइटेरिया क्वेश्चनों का अलग होता है। यहाँ पर ग्रेड 3 के क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छे लेवल का बेसिक पूछा जाता है। तो ये बेसिक मैंने कोशिश की है, इससे पहला जो वीडियो बना है उसमें पूरी कोशिश की है कंप्लीट बेसिक को बताने की, और जो चीजें हैं उनका भी मैं लगातार वीडियो बना ही रहा हूँ। यहाँ पर अगला जो वीडियो होगा प्राइम नंबर का, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें से कभी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, और साथ में उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे जिससे हमें प्राइम नंबर को भूलने में भी मतलब भूलेंगे नहीं हम। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। अब यहाँ पर 5 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा, 3 बिंदी लगा देंगे क्योंकि 3 अंक हैं, और जो अंकित मान होगा, ध्यान रखना अंकित मान या जाति मान जिसको अपन है ना फेस वैल्यू कहते हैं, ये उस अंक का स्वयं का मान होता है, और ये मान यानी अंकी या जाति मान कभी भी 9 से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा अंक 9 ही होता है। तो 5 का जो स्थानीय मान है वो 5000 है, और 5 का जो जाति मान है वो 5 है। क्या है, 5। और इसमें क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर आ जाएगा 4995। कितना आ जाएगा, 4995। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पे दिया गया है 1 के स्थानीय मान, इसमें 1 का स्थानीय मान पता करना है। हमारी संख्या दी है 0159, तो 1 का पता करना है, हम 1 लिख लेंगे, बाकी इधर 0 और दशमलव लगा देंगे। ये क्या आ गया, 1 का स्थानीय मान। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ दूसरे तरीके से दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, तो इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशनल नंबर में, परिमेय में। तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग इतना है। अब ध्यान रखना 2 अंकों की संख्या क्या होती है, जैसे कि हमने लिखा 2 अंकों की संख्या, फॉर एग्जांपल 25 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 को x माना, या ऐसा कर लेते हैं ये a है और p है, तो a दहाई अंक है, b इकाई अंक है, इस प्रकार। तो इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे,
2 इंटू 10 प्लस 5, ये भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पे a का मतलब कितना है, 2 का मतलब a, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a इंटू 10 प्लस, और b का मतलब 5 का मतलब क्या है b, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10a 10a प्लस b, यानी कि हमारी संख्या यदि a b है तो मैं उसको लिख सकता हूं क्या 10a प्लस b, और यदि संख्या को पलटना है ba करना है तो हो जाएगा 10b प्लस a। तो ये क्या है, हमारी संख्याओं को लिखने का तरीका है, किसमें, इस वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ सवाल में अपन देखते हैं 2 अंकों की संख्या तथा उसके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या, नई संख्या का योग कितना है 110 है। तो हमारी जो पहली संख्या है वो है क्या 10a प्लस b, और अंक पलट देने के बाद हो जाएगा 10b प्लस a, और इनका योग कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पे यदि देखें 10 और a 1, तो ये मिला के कितने हो गए 11a, और ये मिला के 11b, तो 11 कॉमन आ गया, तो क्या बचा a प्लस b, और बराबर कितना 110। तो 11 से ये 10 बार कट गया तो हमारा आ गया a प्लस b बराबर 10। क्या आ गया a प्लस b बराबर 10। लेकिन सवाल में और भी दिया है, यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो इसमें अपन मान लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, तो इसलिए a में से b घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब हमारे पास ये 2 समीकरण हो गए, इनको ऐड कर देते हैं, तो 2a और ये कितने हो गए 14, 2 से काट दिया तो 7, a की वैल्यू 7 आ गई, जबकि a माइनस b बराबर कितना दिया है 4, तो a की वैल्यू 7 है, b को उधर ले जाओ 7 और 4 इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या थी ab, क्या थी हमारी संख्या ab, तो ab बराबर हो जाएगा कितना 73, और पलट देंगे तो हो जाएगा, पलट देंगे तो हो जाएगा कितना 37, और इनको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 73, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें इसको इतना नहीं करना है, अगर चीजें हमें समझ में आ गई हैं तो एग्जाम में ये तरीका भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इनमें से कोई भी जो आंसर होगा, अगर उन दोनों आंसरों को जोड़ेंगे, जैसे या तो अगर ये ऑप्शन है तो कितना होगा 62 और 26 होगा। इसको मैं ऑप्शन से जरा डिस्क्राइब करता हूं कि ऑप्शन से कैसे करना है। मान लो ये आंसर है तो हम क्या करेंगे 62 और 26 ऐड करेंगे तो क्या ये 110 हो रहा है, 8 और 8 नहीं हो रहा है। यदि 73 को लेते हैं और 37 ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है 0 और 11, 110 हो रहा है, बाकी किसी में नहीं होगा। यानी अंकों को दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए, यानी 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो ऑप्शन केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 4 अंक वाली संख्या पूछा है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी 9999, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 9000। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 अंकों से बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 9000 होंगी, क्योंकि इससे पहले वाली इसमें एक जोड़ दें तो हमारी कितनी 4 अंक की आ जाएगी, कितनी 10,000 1000 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। लेकिन 1000 को तो इसी में शामिल करना है, इसलिए 999 माइनस कर देंगे 999। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है को पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे ग्रुपिंग तो किया नहीं गया है, जब ग्रुपिंग नहीं किया गया है तो हम हिंदी अरेबिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर 4,07,000, 4,07,000
928, यानी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। इन वाले प्रश्नों को आंसर देते समय ध्यान रखना है, भले ही बनता है लेकिन गलतियां हो जाती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, संख्या और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, यानी एक संख्या तो ये है और एक संख्या बनेगी इनको पलटने पर 5671 और पलटने पर बनेगा 1765। इसको घटा देंगे तो आंसर आएगा 6 और ये 0 और 9 और 3, 3906 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्येक 6 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। तो इसमें प्रत्येक 6 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, 6 के पूछे जाए या जो भी पूछे जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 6 को छोड़कर जो भी संख्या है उनको क्या करो, 0 कर दो। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 3 का 0 कर देंगे, 606, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60606, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 19,019 इकाइयां के बराबर होगा। तो यहां पर कितने 19,000, तो हम लिख लेंगे कितने 19,000। अब 19 सैकड़ा, अब ध्यान रखना 100 के नोट कितने 19 हैं। 19 सैकड़े का मतलब क्या होगा, हमारे पास 100 के 19 नोट हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1900 और फिर दिया 19 इकाइयां। इसका मतलब हमारे पास 19 यानी 19 एक के नोट हैं, तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा 19,902, 20,919, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इस प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे पहला है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती होगा। 1000 के परिवर्ती यानी बाद में आने वाला का पूर्ववर्ती खुद वो 1000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। अब 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती यानी 2 आगे बढ़ेगा, लेकिन तो 1 आगे बढ़ा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। अगला है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती का परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का परवर्ती यहाँ तो कम कर दिया जबकि वो ही होगा, ये भी गलत है। और 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, अब पूर्ववर्ती का परवर्ती ये खुद ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक ही संख्या में एक ही प्रकार के ज्यादा अंक हो, उनका क्या पूछा जाए, योगफल, तो बाकी अंक को अपन को 0 कर देना है। तो यहाँ पे 2 आया, 0 आया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 2020 आंसर हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब ये सवाल तुम्हें समझ में ही आ गए होंगे, यानी कि हमारे पास 1 के 11 नोट हैं और 10 के 11 नोट हैं, 10 के 11 नोट हैं, तो ये 110 हो जाएगा। और सैकड़े के 100 के 11 नोट हैं, तो हम यहाँ पे 100 के 11 नोट लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर आया कितना, 1200
11, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हम कंप्लीट है ना, कम से कम 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं। ये इसका बेसिक का निचोड़ है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि अपन को कराना होगा तो उसके अलग से वीडियो बनाकर यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बाद में हम लिंक डाल देंगे, तो उससे और क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो। यदि इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न पूछना है, तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 6 के स्थानीय मानों का क्या बोला है, गुणनफल। तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा 500 और 6 का हो जाएगा कितना, 60। तो 6 पंचे 30 और 3 बिंदी और यहाँ पे रख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 30,000, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी आंसर। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दस इकाइयां, 11 सैकड़ा और 12 इकाइयां बराबर हैं, तो अब इनको आसानी से कर सकते हैं। 10 दहाई यानी 10-10 के 10 नोट हैं, तो कितना हो गया 100। 11 सैकड़ा यानी 100-100 के 11 नोट हैं, तो हम 1100 लिख देंगे, और 12 इधर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12-12, 12-12, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना कि किसी भी चीज को एकदम से करने से कुछ नहीं होता। किसी भी चीज में हमारी लगातार कंटिन्यूटी होना चाहिए, यानी रेगुलरिटी होना चाहिए। जो व्यक्ति लगातार किसी चीज में प्रयासरत रहता है वो प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा नहीं है कि जब पेपर आया और एकदम से हम पढ़ लें। संविदा का सिलेबस काफी वाइड है, काफी विस्तृत है, मैथ में काफी कुछ है जो सीखना है, पेडागोजी भी है, तो इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम लगातार 1 या 2 घंटे पर डे रेगुलर उसको दें, और जो हमने पढ़ लिया है उसे संभाल कर रखें। होता क्या है कि हमने जो पढ़ा उसका ठीक से नोट्स वोट्स नहीं बनाते, फेंक देते हैं, फिर दोबारा से अपन को मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो सबसे बढ़िया मूल मंत्र ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको उस तरीके से लिख के रख दो जिससे कि रिवीजन करते समय कम से कम समय लगे। हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, तो वो हमारी मेमोरी से भी गायब हो जाता है, फिर दोबारा से वही मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर संविदा से संबंधित सारे टॉपिक अपन क्लियर कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ेंगे। तो लगातार इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, पेड कोर्स के लिए बाद में अपन देखेंगे। अगर अभी तुम लगातार वीडियो यानी एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है जिसको चला रहे हैं तो उसे तुम डाउनलोड कर सकते हो और उसमें लॉगिन करके सारे लगातार वीडियो देख सकते हो। पीडीएफ फाइल भी है ना, उसी के साथ में अटैच कर दी गई हैं। और फिर भी चाहते हो कि और अच्छे, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। स्टडी मटेरियल जो भी यहाँ कराया जा रहा है यहाँ से तुम प्रिंट आउट ले सकते हो और कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मैं 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान का अंतर, ये तो शायद हो गया 34। एक बार और करा देते हैं। अब इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000 स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान क्या हो जाएगा 5, और इसमें से घटाना है तो ये आ जाएगा 4995। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो जब भी बड़ी की बात आती है अपन 9 के अंक लिखते हैं, और जब छोटी की बात आती है तो एक पर एक कम करके, जैसे 3 अंक का बोला है तो फिर 2 जीरो लगा देंगे। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये हो गई। तो 9899 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 30 ओके। 6251 6521 वगैरह वगैरह में 5 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी इसमें से 5 के स्थानीय मानों का क्या लेना है, योगफल। तो इसमें से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और इसमें से 500 आ जाएगा, और इसमें से 5000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 555 पे 0, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये तो भी आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। तो ध्यान रखना, कोई भी विषम संख्या लो, कितनी भी लो, अगर उसमें सम नहीं है तो फिर विषम ही आंसर आएगा। जैसे 357, तो आंसर कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विषम संख्या अपन ने ली है 3, तो उसका आंसर विषम ही आएगा। हम सीधा बता देते हैं कि सम और विषम यानी इवन और ऑड, इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, और इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। लेकिन जब ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। दूसरा ऑप्शन है पहला, 3 विषम संख्याओं का, ये तो नहीं हो सकता। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। एक सम संख्या हमने क्या ले ली, 8 ले ली, और एक विषम संख्या अपन ने 7 ले ली, तो क्या आया, 1। तो इसमें बोल रहा है क्या, सम हो सकता है, नहीं, गलत है। अगला सी ऑप्शन है, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल सदैव एक सम संख्या होता है। 2 विषम संख्या जैसे कि अपन ने ले लिया कितना, 5 और 7, और एक सम संख्या हमने ले लिया 2 का योगफल सदैव क्या होता है, सम, तो ये भी गलत है। और अगला है 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो फिर सही कौन सा है, पहले वाले को देखते हैं। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल नहीं, ये तो गलत होगा। एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, ये भी गलत है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सदैव सम संख्या होता है, ये ऑप्शन सही है सी। जैसे कि 2 विषम ले ली अपन ने कितनी, 3 और 5, और एक सम ले ली 6, तो 5 3 8, और 8 + 6 कितना हो गया, 14। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न थ्योरेटिकल होते हैं, थोड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 6 के स्थानीय मान के अंकित मान में क्या अंतर है। हेलो मित्रों, कैसे हैं, बढ़िया, मजा आ रहा है। आगे कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन लें और सबसे आसान तरीके से यहाँ पे अपन समझाएं। ये जो वीडियो हैं शुरुआत के हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा हो ही जाएगा। आगे अपन बहुत बेहतर करेंगे और सारा सिलेबस कराएंगे, तो देखते रहिए। यहाँ पे प्रश्न दिया है, 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 6000, और 4 का अंकित मान हो जाएगा केवल 4, तो ये हो जाएगा 5996। 5996 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
39 दिया है 10,000। ये प्रश्न दोबारा से आ गया 10, 100, 10 इकाई बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। उसके बाद 10, 100 यानी 10 100 के नोट हैं, 10 100 के नोट हैं मतलब 1000, और 10 दहाई यानी 10 के 10 नोट हैं तो 100। तो हमारा आंसर आएगा कितना, 1110, 1110। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहां पे दिया है 112 इकाइयां, तो इकाई यानी एक एक के 112 नोट हैं। फिर दिया है 12,000, तो 1000 के कितने हैं, 12,000 हो गए। और इधर दिया है ये किसके बराबर है, और इधर दिया है कितना, 11012। और यहाँ पे क्या लिखें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो हम जानते हैं कि भाई इनको क्या करो, ऐड कर लो। तो ये कितने हो गए, 12,112, और इसमें से 11,012 घटा देंगे तो मिलेगा अपन को 0011, यानी कितना मिलेगा, 1100 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1100। हाँ, 0 0 और यहाँ से ये गया तो 1 और 1, यानी क्या मिलेगा, 1100। यहाँ पे 1100 मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोला गया, दहाइयाँ। दहाइयाँ का मतलब होता है गुणा 10। तो इस 1100 को अपन लिख सकते हैं 110 गुणा 10। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या लिख दें, 110 लिख दें, और दहाई है तो 10 का गुणा होगा, इसलिए 1100 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 110 आएगा, यानी 110 दहाई है। 110 दहाई है मतलब 10 के 110 नोट हैं, तो क्या 1100 बनेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 110 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हालांकि इनको कर लेना, इतना काफी है। मैं 5 के स्थानीय मान और 7 के अंकित मान में अंतर। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500, और इसका अंकित मान 7 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 493, यानी 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। (493), ठीक है, 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दिया गया है, यदि इकाई बराबर इतना है तब रिक्त स्थान में क्या आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 328 बराबर 28 इकाइयां, मतलब 28, केवल 28 आएगा, और 28,000। तो 28 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 28,000 इस प्रकार लिख देता हूँ यहाँ पर, 28,000 और दहाई। अब यहाँ पे क्या आना है, दहाई। दहाई यानी 10 के गुणा में जो भी होगा वो आएगा। तो यहाँ पे ऐड करें तो ये कितने हो गए, 28,000, 28। तो यहाँ पे 28,000, 28 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 000 और यहाँ पर 2, यानी इतना मिलेगा। और जबकि यहाँ पे अपन रख देंगे कितने, 200, और 10 का गुणा होगा तब हमारा आंसर बनेगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ए। 42 का आंसर होगा ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे हम इस प्रकार वीडियो बनाते रहेंगे और तुम देखते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगले चैप्टर के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।